साईं बाबा की जय। जैसा गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी के अंतर्गन होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नाम एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पे कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उसके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी है? चांद पाटिल ने निराश के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी ये घोड़ी थी, वह खो गई और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति वरन कोई उच्च कोटि के मानव दिखलाई पड़ते हैं। घोड़ी के साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की ही आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम को सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा जमीन में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकल आया और अंगारा चिलम पे रखा गया। फिर फकीर ने सटके को ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चले गए और वहां कुछ समय तक रहे। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्व प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गए। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी को पहुंची तो खांडोबा के मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खांडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियों को खोल दिया गया और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने से के पूर्व देवी दास नाम के एक संत अनेकों वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को भी बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में तो कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास को भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पुड़तोंबर के श्री गंगाधीर नाम का एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहां एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपुतः यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी
तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अकालकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंद नाथ, जो कि शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि भ्रम दृष्टि से यह साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होता है, परंतु यह सचमुच असाधारण व्यक्ति है। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर ये येवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नृत्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहां से गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे इन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देकर लगा देते व स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते व संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी से बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा की समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायान है, जहां सहस्त्र भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अकालकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्णा जी अलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अकालकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अकालकोट महाराज के स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी जाकर ही साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न का स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। श्रवण के शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गईं। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। थाड़े के सेवाव्रत मामलतदार श्री बी.वी. देव, जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सद्गुरु मेरू नायक और गोविंद कलमकार दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। वे बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थी शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्णा जी अलीबागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा श्री जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों का विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई ने मित्र कंपाउंडर के कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वह इस कार्य को निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ तथा डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनवाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खांडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने इसमें बहुत ही सुधार किया और कमल फूलादि खींचे गए तथा उसके नीचे एक श्लोक भी रचा गया। अर्थात उस श्लोक का अर्थ है, हे भगवान, साईं नाथ को नमन करता हूँ
जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई से तैयार कराई गईं और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गईं। बाबा के आज्ञा अनुसार उसकी स्थापना श्रवण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खांडोबा के मंदिर के समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई को लाए। बाबा की पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनका नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसे एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पोस्ता शेठ ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं के स्थापना के लिए निम्रित कर दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए का व्यय हुआ, जिसमें 75 रुपए चंदे द्वारा एकत्रित किए गए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निम्रित 2 रुपए मासिक भेजते थे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपए 8 आने सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जरवाड़ी पूजन करते हैं और सदगुरु नायक नवेद अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते। भाई कृष्ण जी पहले अकालकोट महाराज के शिष्य थे। अकालकोट जाते हुए शक ने पादुकाएं स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात तब उन्होंने बाबा से अकालकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। तब बाबा कहने लगे, अरे अकालकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो, यहाँ के महाराज तो यही हैं। यह सुनकर भाई ने अकालकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी.वी. देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमंत पंथ को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सच्चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिनुद्दीन तांबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिनुद्दीन तांबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े को सिर पर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे, गरीब अव्वल बादशाही, अमीर के लख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती का बड़ा अनुराग था। एक समय जब वे कुश्ती लड़ रहे थे तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पूर्णांतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहीं रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उत्तर ही देते थे। नीम दिन में समय में वे नीम के वृक्ष के नीचे विराजमान रहते। कभी कभी वे गांव की मेड़ के किनारे पर घूमते एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठ जाते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार वहीं से वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहेब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उन्हें कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा का दर्शनार्थी शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय बाबा के दर्शनार्थी लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चंदोरकर
केशव, चिदंबर और अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते व रात्रियों को जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरैल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि जैसे उसका एक छोर बाएं कोने से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्ते तक वे इसे स्वच्छ नहीं करते थे। पैरों में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम करता था। वे एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धुनी से तापते थे। वे धुनी की लकड़ी के टुकड़ा डाला करते थे तथा उनका अहम इच्छाएं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का साधारण उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसका एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास स्थान के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिए में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश का बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह कर्म कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज से कोई तेल में भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए को तो बड़ा उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरैल उठाया जिससे बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया तथा वह तेल मिश्रित जल वे पी गया। उन्होंने उसे पुनः टीन पाट में उगल दिया और वहीं तैलीय पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्वता रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार करने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयोग वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम का एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आया। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थीं। उनका कंठ मधुर था। गांव में बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास जाने लगे और उसका यथा योग्य आदर करने लगे। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में जाकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतना पर भी बाबा को कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी में जाया करते थे, परंतु मुख्य निवास रहता में ही रहता था। श्री बाबा ने प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों को ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन के हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया
कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रही थी कि इतने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने तथा कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और इससे कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उसमें 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति व तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग व साक्षात मूर्ति का अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर बैजापुर को भाग गया। वहां अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा के चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा के गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की और अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महलसा पति के कथा अनुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद के पूर्व हालात तथा पश्चात उसे जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ पर्णमस्तु। शुभम भवतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।